अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब बात तो फैमिली, सुन कैसे ले। आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। ताकि आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी चलो यहाँ कोई जो है बात ना नहीं। दादो रेडी हो गई हैं। और दादो रेडी चलो ऐसे ठीक है। हुई हैं कि हम लोगों ने जाना था चर्च। आज गुड फ्राइडे है और हम लोगों ने ना चर्च जाना था। तो मैंने कहा चलो, मैं ना पहले जो मैंने घर में कपड़े पहने हुए थे ना, मैंने कहा चलो कोई नहीं, बात नहीं, उसमें बनाते हैं व्लॉग। और इला रेडी मैं तो होके आ रेडी गई हूँ थी बेटे। और कपड़ा बाकी सब भी मैं तो जो चेंज है ना करो ना, सिर्फ रेडी हो दो रहे थे। मिनट लगाने हैं तो मुझे। अच्छा, पहले ना मतलब शुरू आप तैयार हो जाएं बाल बस। कितने अभी हैं? मैं मेरे तो ये रूटीन है कि मैं सबसे काफी पहले किए हैं तैयार हो है ना, जाती हूँ, क्योंकि अगर मेरी वजह से काफी देर हो जाए सारे। ना तो फिर बड़ा इन्होंने शोर मचाना होता है। मम्मा ने लेट कर दिया, मम्मा ने लेट कर दिया, इसलिए मैं तो पहले ही रेडी हो गई थी। तो मूसा भी यहाँ रेडी हो रहा है और मूसा ने जनाब स्पेशल शलवार कमीज़ अपने बड़ा ही फेवरेट कलर, चले, मामा मुझे ये कलर चलो बहुत मुझे अच्छा हटो लग रहा है ना। मूसा। तो मैंने इसे कहा चलो बना लो ना। तो वैसे ये मेरा तो सूट पुराना ही है मूसा और हो गया, घर का ही है। चश्मा भी लगा तो लिया। मूसा ने बड़ा अच्छा जो है ना अच्छा लग सारा रहा है ड्रेस तो आपका, अच्छा लग मूसा अब देख रहा है। अच्छा इस लग दफ़ा रहा इसके है। बाबा ने मम्मा ना मैं अच्छा किया, थोड़े खुले कपड़े सिलवा के दिए, वरना इसके ना बस 2 महीने अच्छा बाद ही खत्म। तो ये ना जनाब मैंने यहाँ आज मैंने खुद ना दोबारा से बनाया है फेस पे विटामिन सी अप्लाई करने सीरम, के लिए बना डीआईवाई लिया था विटामिन सी विटामिन सीरम। सी सीरम। तो अच्छा, पहले मैंने विटामिन सी बनाया सीरम था मैंने पिछले दिनों 7 डेज़ बनाया के था, लिए तो वो बनाया था ना, तो इतना वो हो सूट गया किया, मेरा इतना ख़त्म। सूट किया, अच्छा स्किन मैंने इतनी ना ग्लो अपनी कर रही थी, इतनी बड़ी बहन अच्छी को भी स्किन। बना के दिया और था, तो वो मज़े की बात उन्होंने आपको बता जितनी दूँ कि ये तारीफ़ें की ना, वाइटनिंग भी करता है। ये मैं हटाती कहीं आप हूँ ये ना ये सोचिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आजकल ना ना हर इसका कोई हट रहा है। वाइटनिंग के पीछे है। तो यार सच्ची अच्छा, बात है जितनी यार, ज़रा उन्होंने ग्लो करता तारीफ़ें हुआ की ना कलर और इसकी फ्रेश स्किन कि सबको ये ही तो अच्छी लगती है। बहुत ऐसी बात अच्छा, नहीं है उन्होंने कि ना उधर ही अप्लाई किया, मतलब मैं उनके लिए किसको आउट नहीं सिटी अच्छी लगती लेके ना। और गई थी ना, एंटाई तो एजिंग उन्होंने भी है, अप्लाई किया तो उन्होंने तो कहा कि यार ये तो सबको ही अच्छी बहुत ही, लगती इसके है। तो तो रिजल्ट्स ही बस फिर बहुत मैंने अच्छे हैं। सोचा कि चलो यार मतलब उनकी दोबारा से स्किन बना लूँ, क्योंकि ख़त्म हो गया एंटाई था ना। और मैं एजिंग अपनी जो था बाजी ना, के लिए भी बना के लेके गई मैं भी थी एक एंटा वाटर एजिंग, बॉटल आपको भर पता के है लेके गई रेटिनॉल थी, घर के विटामिन भी सी मतलब पूरी सीरम आती ये थी। एंटा एजिंग ही तो क्योंकि होते हैं अगर मैं और झूठ सारी बोलूँगी रिंकल्स ना तो वगैरह को बाजी ख़त्म कर व्लॉग देते हैं। देखेंगे तो तो फिर मैंने पता बनाया चल था, जाएगा कि अगर तूने आपको मुझे भर बनाना के हो ना कब तो दी फिर थी वो मेरी बॉटल। DIY तो जनाब इसको अच्छा सा मिक्स कर विटामिन लेंगे सी ना। सीरम वाली ना अब आपने अगर ये व्लॉग देख देखना लीजिएगा, होगा ना उसमें तो बड़ी मेरी डिटेल से व्लॉग बताया, तो देख ज़रूर लीजिएगा, देखिएगा और DIY ज़रूर विटामिन सी बना सीरम, लीजिएगा ना, ठीक ये है। बहुत ही तो ये इफ़ेक्टिव है। अप्लाई मैंने करने आज के बाद दोबारा बनाया इतना है स्किन पे और ग्लो जैसे ही आ ख़त्म जाता है होता ना, है ना मैं बना लेती हूँ। आपने देख ही लिया होगा मेरी स्किन सही पे ग्लो। सिर्फ पैर है और ना, मज़ीद भी आप अब देख शॉर्ट लेंगे। के अंदर तो जनाब डालना ही अच्छा, नहीं, पैरों पे शॉर्ट मैंने में ये अप्लाई थोड़ा नहीं किया दूर था, से, क्योंकि हाँ ऐसे मेरी ना सही बैकएक की सही वजह से ना, सही। आपको पता है कि बैकएक की वजह से थोड़ा पैरों इस पे तरफ कितना से लो, अफेक्ट पड़ता है ना। तो पैर भी मेरी तो ना आए ना। कुछ जो हील्स है ना मेरी, अक्सर ही जो है ना रफ़ हो जाती हैं। तो ये बड़ा थोड़ा सा अच्छा दूर से यार एक लो, है कि आप यकीन सिर्फ करें कि पैर, इससे टांग जो है वांग ना, बिल्कुल नहीं, जब देखो ना भी मुझे पतली कहीं करनी आना है। जाना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, अपने पैरों पे ना वेज़लिन और लीमू, वेज़लिन और लीमू से अच्छा सा वेज़लिन ये मसाज आ कर रही लें। है ना, हाँ ये और वेज़लिन एक आ रही सीक्रेट और है जो है, एंड ये में आ आपको रही है ना दोनों। दिखाऊंगी, इसी के एंड में। मतलब जैसे मुझे ही क्यों आप ले रहे हो? मसाज हो जाएगा ना, फिर इन इसके दोनों को ही ले लास्ट रहे हो, में आप हाँ देख वेज़लिन लीजिएगा, वाली हूँ। ये वेज़लिन है। चलो और ये वेज़लिन रखो, तो अब यकीन मैं करें दूसरे हमारे घर पैर में भी तो, थोक के हिसाब से आती है, क्योंकि वेज़लिन से पैर ना नहीं मैं स्किन बहुत अच्छी हो जाती है ना। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट फिर है मैं ये शॉपर वेज़लिन। पहनूंगी, तो पैर तो मेरे शॉपर आजकल पहनूंगी पिछले और दिनों ना मेरे जो पैरों पे बहुत स्वेलिंग हुई इस हुई थी। तरफ से तो फ्रंट मैंने से आ रहा है मूसा से कहा, पैर। मूसा चल मैं ना आज शेयर करती हूँ कि देखो, कहीं भी जाना है आपने ओपन शूज़ पहनने हैं, आपके आ पैर रहा है रफ़ हो रहे हैं, तो आप ना ये लगा लिया करें। बहुत ही ज़बरदस्त थोड़ा सा किस्म का इसको ये एक छोड़ो, फार्मूला ही समझ लेना, हो गया। मतलब रेमेडी आपको बता रही हूँ ना। तो ये बहुत ही अच्छी है और इससे जो है ना आपके पैर बिल्कुल, ये है जनाब वो सीक्रेट। अच्छा, आपने जब अच्छी सी मसाज कर ली ना, मतलब लग गया आपके पैरों पे लग गया ना, तो आप शॉपर चढ़ा लें और कोई 10 मिनट तक शॉपर में ही पैर रहने दें। मूसा के कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे थे, लेकिन मूसा को पसंद नहीं आए थे। मूसा, मामा ये क्रीज़ है, ये क्रीज़ है। तो मूसा ने दोबारा से प्रेस कर लिए। तो जनाब यहाँ देखें आप, फिर ये अप्लाई करने के बाद जो मैं रेडी हुई हूँ ना, तो मेरी स्किन इतनी अच्छी स्मूथ और ग्लो कर रही थी। तो जी मेरा गुग्गू जानी, आपको पता ही है कि गुग्गू जानी जो है ना दादों के पास आ जाता है, और ये छोटा सा मेरा बेबी साथ अपनी दादों के। तो जनाब हम जो है ना अब जा रहे हैं चर्च। और खुदा सब पर करम फरमाए, खुदा सब की दुआओं को कबूल करे, खुदा सब पर रहम फरमाए और अपने हफ्ज़ ईमान में रखे, और हमें तौफीक दे कि हम सच्चे दिल से उसकी जो है ना हुजूर में बैठें। और हमारी ख़ताओं को वो माफ़ करता है और हमारे गुनाहों को भी माफ़ करता है। परवरदिगार हम पर रहम फरमाए और हम अपनी हफ्ज़ ईमान में रखें, आप सब पर भी रहम फरमाए। और जनाब यहाँ जो है ना, ये देखें, ये मेरा छोटा हीरो जो है ना, ये मेरा शहज़ादा बेटा जो है ना, छोटा वाला। तो मिस्टर हस्बैंड तो एज़ यूजुअल चर्च नहीं जाते, आपको पता ही है। तो जनाब हम सब जा रहे थे और
आज वैसे सुना था कि आज ना कुछ गड़बड़ है, कुछ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया था, लेकिन ये कि चर्च तो जाना ही था ना। तो फिर अब ये है कि संडे को ईस्टर वाले दिन फिर हम अर्ली मॉर्निंग वाले में ही कोशिश करेंगे कि चले जाए ना। तो इस तरफ आके ना मेरी बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि हम यहीं रहा करते थे ना कई साल पहले। तो फिर बड़ा याद आता है। अब ज़रा घर दूर हो गया है। अच्छा, वैसे वो भी एरिया बहुत अच्छा है, बहुत मतलब कोई ऐसा, लेकिन यार मुझे ग्राउंड फ्लोर वाला घर बहुत पसंद आता है ना, क्योंकि जब से मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं ना, अर्थराइटिस का, बैक एक का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ग्राउंड फ्लोर वाला घर ना। मेडिकली मतलब मुझे रिकमेंडेड है कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें ना। तो यहाँ जी हमने तो इबादत अटेंड की, और बच्चों ने कहा कि भाई जल्दी निकलेंगे, हम खाना वाना नहीं खाएंगे। वैसे तो आपको पता है ना कि गुड फ्राइडे को खाना जो है ना अरेंज ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सबने फिर वो इबादत के बाद। तो यहाँ मूसा जो है ना भैया के साथ गाड़ी बाहर निकलवा रहा था, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी ना। तो हम लोग जो है ना वापसी का हमने रास्ता लिया सेंट थॉमस चर्च। तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त चर्च है ये। और तो जी ये बच्चे ना रास्ते में ही कह रहे थे कि अब हम घर जाके ना बिरयानी खाएंगे और बिरयानी मंगवाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है घर जाके फिर खाना बनाना ज़रा मुश्किल, इतना मुश्किल तो नहीं था, मतलब कढ़ाई बनाना तो बहुत आसान है ना, आलू फ्राई करने भी आसान है। तो हमने सोचा कि चलो अब हम जाके ना बिरयानी मंगवा लेंगे। तो बनाएंगे नहीं, खाना नहीं बनाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर ना बना हुआ ही होता है। तो मैंने कल सोचा था कि कल कबाब बना दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, कबाब बनाऊँगी तो कबाब जो है ना ईद से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कबाब जो है ना, मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब सैटरडे को ही बनाऊँगी। तो यहाँ जी हम लोग बस तकरीबन समझें कि पहुँचने वाले हैं। और बड़ा ही जो है ना एक अच्छा सा वो फ़ील आ रहा था कि चलें, चर्च गए, इबादत की। अब मतलब एंड तक नहीं बैठे, वो ये था कि चलें जी, सबसे मिलना मिलाना भी नहीं हमने किया। वैसे भी हमें बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं, हम इतना मतलब हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है लोगों के साथ। तो बस बच्चे ये था कि हम चले गए थे। तो जी अब ये है कि अब पहुंचते हैं घर, और जनाब फिर हम मंगवाएंगे खाना। तो बाकी सारे आज मूसा ने बहुत काम किए ना। मूसा ने घर नीट कर लिया, मूसा ने सारे काम कर लिए। अच्छा यार, जिनकी बेटियां नहीं होती उनके बेटे, फिर ये है कि उनको करना पड़ता है ना, मजबूरी होती है ना उनकी। यहाँ हमें कोई बस एज सच ना परमानेंटली मिल नहीं रहा कोई ना। तो जहाँ जी इलू जो है ना अपनी दादों के साथ, इलू का ड्रेस भी बड़ा अच्छा था, और इलू की पिनें तो स्पेशली बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये दुपट्टा इस सूट के साथ का नहीं है, मुझे ना दुपट्टा परचेज़ करने जाना था। वो फिर कल बारिश हो गई तो मैं जा ही नहीं पाई, थर्सडे को जा ही नहीं पाई मैं। तो ये भी वैसे इसके साथ ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो इसके इस ड्रेस के ऊपर जो हल्के हल्के फूल थे ना बने हुए, वो इसी कलर के थे। तो वैसे भी ये दुपट्टा मेरा बड़ा ही खूबसूरत था, तो फिर मैंने बस यही दुपट्टा ले लिया। तो इस दफ़ा तो वैसे आप ना मतलब मौसम ऐसा था, इतना ठंडा मौसम था ना, इस दफ़ा तो आप मतलब कोई भी ड्रेस पहने ना, मोटा ड्रेस भी पहन सकते थे, कोई इशू नहीं था, आराम से पहन सकते थे। तो चलें जी, अब हम तशरीफ़ लेके जाते हैं अपने घर। और घर पहुंचते हैं, और दादू जो है ना सीढ़ियाँ जो है ना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए इतना मुसीबत का मतलब एक टाइम हो जाता है ना, कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। और आजकल मेरे नी जॉइंट में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था ना। बहरहाल लेकिन ये है कि शुक्र है परवरदिगार का, चलता फिरता अच्छा रहता मैं है बस मारूंगी, परवरदिगार ठीक जो है। है ना। आएगा तो फिर मैं तो उसको ना कुछ मेरी बहुत सारा टोटके डांटूंगी काम भी, आ रहे थे, और कुछ उसको जो है ना कहूंगी कि क्यों भाई आप मेरी इलाज काम आ रहा है। ठीक है। और कुछ उसको उसको बहुत सारी चीजें मारना, अच्छा ठीक चीजें भी नहीं देना उसको, ठीक हो। उसके साथ बात मत करना। अच्छा यहाँ मैंने सोचा कि जो मेरी डिस्कशन हो रही थी ना मूसा के साथ, तो मैं ना उस वो ही रहने दूँगी, लेकिन यार जब मैंने सुना तो वो जी ख़बरें चल रही थी। तो फिर ज़ाहिर है दूसरों की आवाज़ें जो है ना, फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना। तो बहुत से लोग जो है ना वो इस चीज़ का नोटिस नहीं लेते। तो फिर मैंने कहा चलो यार इसको मैं ख़त्म करती हूँ, और अपनी जो है ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ जनाब मैंने शिकंजवी बनाई, और
बहुत ही मज़े की थी। तो मूसा को भी मैं कह रही थी कि मूसा तू भी पानी पी लेना, तो बाकी लोग तो थे नहीं, मिस्टर हस्बैंड और बड़ा वाला बेटा जो है ना वो गए हुए थे अपना खाना लेने के लिए। तो जनाब मैंने कहा जब तक मैं पानी वगैरह पीती हूँ और फिर हम सब खाना खाते हैं। तो जनाब बस कुछ ना कुछ जो है ना बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों ने बड़ा ही मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मज़े की बात ये है कि जो मेरे ये वाले व्लॉग होते हैं ना वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और कोशिश किया करेंगे ना चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट व्लॉग भी आप तक पहुंच सके और आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और दादू की जो व्लॉग्स होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो जनाब यहाँ जो है ना पानी मैंने नोश फरमा लिया है और अब मैं बैठी वेट कर रही थी और इला के साथ बातें कर रही थी। तो मौसम भी बहुत ही अच्छा हुआ था ना, मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो फ़ैन भी कब अच्छा फ़ैन चलाओ तो ज़्यादा सर्दी लगती है, फ़ैन ऑफ़ करो तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि गर्मी लगती है, लेकिन ये कि वो आदत पड़ी हुई है ना कि फ़ैन ऑन करके बैठें। तो लेकिन फ़ैन का ना कोई फ़ायदा नहीं था। बाहर मौसम बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ से मेरे प्लांट्स जो है ना बड़े ही हसीन लग रहे थे। अच्छा प्लांट्स का ये फ़ायदा है कि प्लांट्स वहाँ तो हसीन लगते ही हैं, नेक्स्ट इधर भी लगते हैं। तो जनाब यहाँ खाना हमारा जो है ना आ गया है और सबका अपना अपना बॉक्स था। कोई ये नहीं कि तुझे ज़्यादा मिल गई मुझे कम, तुझे ज़्यादा, वैसे तो चलें जो मतलब सर्विंग में हो ही जाता है। तो लेकिन ये बड़ा अच्छा सिस्टम था कि यार सबके अपने अपने बॉक्स थे। वैसे तो हम थोड़े से अफराद हैं, कोई इतना इशू होता नहीं है। तो मूसा ने कहा मुझे रबड़ी खानी है और मूसा के पास पैसे भी थे। तो इसका भैया ना इसको बहुत तंग कर रहा था कि यार तू इतना परेशान कर रहा है ना, मतलब रोज़ कहता था आज ये मंगवा लें आज ये मंगवा लें। तो मूसा के लिए रबड़ी आ गई थी। मूसा ने अकेले तो नहीं खाई, खैर सब ने मिल के खाई ना, अकेले तो नहीं खाई। तो चलें जी फिर हम शुरू करते हैं। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें अच्छा सा खाना दिया और हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा। शुक्र करते हैं हम उसका और ख़ुदा का शुक्र अदा करके खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ जी मिस्टर हस्बैंड आ गए कि तू मुझे ना रबड़ी निकाल दे। ये खाना खा चुके हुए थे क्योंकि सुबह के पराठे और थोड़ा सा ऑमलेट वगैरह पड़ा हुआ था ना, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना ना जुगाड़ कर लिया हुआ था। तो मैंने कहा आप ख़ुद ले लें भाई, तो कह लेंगे नहीं नहीं तो ज़रा सबके हिसाब से मुझे दे देना, वैसे मीठा इन्हें बहुत पसंद है ना। तो जनाब यहाँ हर कोई अपने अपने खाने को ना नोश फरमा रहा था और मूसा भी बहुत इंजॉय करके खा रहा था। और यहाँ जनाब मैंने भी जो है ना बिल्कुल वेट नहीं किया और मैंने भी गर्मा गर्म बिरयानी को जो है ना अपनी प्लेट में उंडेला और खाना शुरू करूँगी अब मैं। और शुक्र है जी खुदा का कि उसने हमें अच्छी अच्छी चीज़ें फ़राहम की और हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और वैसे तो देखें जी वक्त और हालात का कुछ पता नहीं होता। सुबह जैसे आज ना मिस्टर हस्बैंड न्यूज़ सुन सुन के ना हमारा भी दिमाग ख़राब कर रहे थे। मैंने कहा यार दुनिया के साथ ही है ना हम, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो देखी जाएगी ना, लोग केयर तो करते नहीं है। पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो क्या लोग पेट्रोल मतलब कन्वेंस यूज़ करना छोड़ देंगे? बल्कि हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत ज़रूरी हमारा काम हो ना वही करें और बाकी चीज़ों को हम कैंसिल कर दें, माइनस कर दें, ताकि अगर किसी चीज़ कोई चीज़ हमें अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप उसका यूज़ करना ही कम कर दें ना। तो लेकिन हम लोग ये नहीं करते ना। बहरहाल सारी दुनिया के साथ ही है ना, फिर क्या किया जा सकता है। तो बिरयानी जो है ना बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही गर्मा गर्म थी। और इसके बाद जनाब ये क्या है जनाब, ये पैसे का है क्या? ये मेरी ईदी है, ये मेरी ईदी है और अब मैंने कल जाना है मार्केट, ठीक है। कुछ मेरी चीज़ें रह गई थी, वैसे तो खुश रखे परवरदिगार। बाजी ने भी मुझे कुछ ड्रेसेस दे दिए थे और मैंने ख़ुद भी बहुत बनवाए थे, क्योंकि ना बस मैं ले ले के रखती रहती हूँ ना, तो फिर वो इत्तेफाक ऐसा होता है कि पहने नहीं होते तो बस फिर वो देखे न्यू ही पड़े होते हैं ना। तो
मैं इनको बच्चों को ना चिढ़ा रही थी कि आप लोगों ने तो अपनी खर्ची जो है ना खर्च कर ली है, अब देखो मेरी ईदी मैंने क्या बच्चों पे खर्च कर देनी है, ज़्यादा ट्रीट दे दूँगी, कोई अपनी चीज़ें ले लूँगी, यही होता है और क्या होता है। तो बाकी ये कि देखें पैसे तो कभी पूरे नहीं होते ना, कभी मतलब पूरे नहीं होते। तो यहाँ जी इलू जो है ना बहुत इंजॉय कर रही है और बड़ी खुश थी। उसको ये था कि दादों की ईदी है तो दादों की ईदी में तो उसका हिस्सा होता ही होता है ना। तो यहाँ जो है ना हम लोग बैठे हुए थे और बस अब आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये देखें वो वाली बेलें जो है ना, इधर ये मिरर का जो डोर है ना इस पे सारा अक्स आता है, तो यहाँ से भी हमें ग्रीनरी हर तरफ ग्रीनरी बस नज़र आती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो जी फिर नेक्स्ट मिलेंगे आपको हम कल का हमारे बड़े ही ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं और वो आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि दादों ने क्या क्या बनाया, दादों ने क्या क्या किया। तो जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।